नमस्कार, मैं शक्तिभूषण सिंह आज आप लोगों के समक्ष वीर रस की कविता लेके आया हूँ। और यह कविता एक घोड़े के पराक्रम वीरता की कविता है। ऐसा घोड़ा इस धरती पर एक ही बार जन्म लिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किस घोड़े की बात कर रहा हूँ। हाँ, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति एवं वीरता का परिचय दिया था। अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हल्दी घाटी में चेतक के पराक्रम एवं उसकी स्वामी भक्ति की कथा वर्णित हुई है। आज भी चित्तौड़ में चेतक की समाधि बनी हुई है। प्रस्तुत है चेतक की वीरता शीर्षक की कुछ पंक्तियां। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं वह वहीं रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते नदसा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा हर की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अर्थात हल्दी घाटी युद्ध के मैदान में चेतक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां हवा को भी लग रहा था कि मैं हार रहा हूं और चेतक जीत रहा है। अर्थात चेतक के आगे हवा की रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी और हवा को लग रहा था कि आज मेरा पाला किससे पड़ गया है। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के शरीर पे नहीं गिरा और चेतक युद्ध के मैदान में शत्रुओं के सर पे पैर रख के दौड़ रहा था और धरती को छोड़ चुका था और लग रहा था कि आसमान में वो उड़ रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। शत्रुओं की आहटों को वो सुन लेता था और राणा प्रताप के आंखों के इशारों को वो समझ जाता था। राणा प्रताप के आंखों को पुतली हिलती नहीं थी तब तक चेतक मुड़ जाता था। उनके इशारों को समझ जाता था। उनकी आंखों को देख के वो जान जाता था कि हमको क्या करना है। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। शत्रु सेना के हाथ में भाले थे, तलवारें थीं, ढाल थे, लेकिन उसको देख के कभी भी चेतक के रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। वो निडर और निर्भीक होकर शत्रु की सेना में घुसता चला गया और कहीं भी वो रुका नहीं। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं वह वहीं रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं थी युद्ध का मैदान जहां चेतक दिखाई नहीं देता हो। कभी यहाँ दिखाई देता कभी वहां दिखाई देता कभी यहाँ दिखाई देता। लग रहा था कि जैसे पूरे युद्ध के मैदान में चेतक ही चेतक है। बढ़ते नदसा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा हर की सेना पर गहर गया। जैसे हवा के साथ बादल चलते हैं और जहां रुकते हैं
वहां घनघोर बारिश होती है, वैसे ही जब चेतक युद्ध के मैदान में जहां भी रुकता था तो शत्रुओं पर टूट पड़ता था और शत्रुओं में खलबली मच जाती थी, जैसे शत्रुओं के ऊपर वज्रपात हो गया हो, जैसे बिजली गिर गई हो, वैसे चेतक शत्रुओं पर टूट पड़ता था। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। शत्रु सैनिक के भाले कहीं और गिरते थे, तलवार कहीं और गिरता था और पूरे सेना में खलबली मच जाती थी और चेतक के टापों से उनके शरीर लहूलुहान हो जाते थे और सेना देख के ये दंग रह गई कि ऐसा घोड़ा तो आज तक हमने देखा ही नहीं, ऐसा घोड़ा आज तक हमने देखा ही नहीं। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।